नदी की फिर से बनाना। 2 बार क्षमा दी जाती है। तीसरी बार क्या करें? तीसरी बार गलती पे उसको कपड़े पहना के अपने घर भेज दिया जाता है कि आप समाज के लायक नहीं हो। आपने तो अपनी सारे पापों को मुक्त करने के लिए संन्यास जीवन लिया था। अगर आप इस संन्यास में नहीं रह सकते हो तो आप सदा के लिए आप जा सकते हो। उसका बहिष्कार होता है, उसका बहिष्कार होता है, समाज उसका बहिष्कार लिखता है और उसे सदा के लिए बाहर कर दिया जाता है। अच्छा, फिर वह दूसरे खेमे में जाएगा? वो किसी में जाए। दशनाम संन्यास में नागा संन्यास एक ऐसा संन्यास है जब हमारा स्वयं का 16 पिंडदान करके 17वां पिंडदान खुद का करते हैं। और ये बहुत एक अनन्य साधु समाज की एक सेवक है और एक हमारी दशनाम सन्यासिनी माइयों का अखाड़ा होता है। जूना अखाड़े के सन्यासियों के साथ हमारी दशनाम सन्यासिनी माइया हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को बिना भगवान, ये जो हम नागा कहते हैं, तो अपने ऊपर विभूति लगा के दुनिया के लिए वो नंग दड़ंग होके और नागा संन्यास लेके इस धर्म की रक्षा करी और शस्त्र उठा के राक्षसों को भी वध किया और पाल के अपने बच्चों को भी। और ये सब ब्रह्मचारिणी रहती है। हमारे ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है, साधु अखाड़ा, जूना अखाड़ा नहीं। दशनाम सन्यासियों के जो 7 अखाड़े हैं वो आदि गुरु शंकराचार्य जी से हैं और वो ब्रह्मचर्य के अखाड़े हैं। कुछ बात अधूरी रह गई थी उस समय जब हम लोगों को सन्यासी बनाया जाता है। वो कोई जात में पैदा हुआ हो, गंजा बच्चा कैसा पैदा होता है, बिल्कुल नंगा, माँ निकालती है। वैसे हमारा गुरु हमारा मुंडन संस्कार कराता है, शरीर के एक बाल साफ करवाता है, उसके बाद हमारे को जनेऊ पहनाता है, एक चोटी रख देता है। सारे बाल साफ कराता है तो फिर दाढ़ी कैसे? साफ, ये तो फिर आएगा ना। अच्छा, उसके बाद नहीं आएगा क्या? अच्छा, उसके बाद आएगा। मस्ती क्या है महाराज? हाँ, मस्ती नहीं करना है ना। इंटरव्यू लेना ओरिजिनल में लेना है, ये मस्ती वाला नहीं लेना है। अरे मतलब जानना सुनो, चाहिए नहीं क्या है? नहीं, वही बता रहे हैं, है ना। शिखा रखता है, जनेऊ धारण करवाता है, दंड देता है, कमंडल देता है ना। और गंगा पे जाता है, अपना बीजिया हवन के पहले 16 पिंडदान करता है, फिर आता है अपना बीजिया हवन करता है मुक्ति के लिए और नागा संन्यास को प्रेरित हो जाता है। तो जैसे कोई जात में जन्मा हुआ, हमारे यहाँ वैष्णव ब्रह्मचर्य में आता है। और नागा संन्यास क्या है? वैष्णव ब्रह्मचर्य। तो कोई जात में जन्मा हो, इसलिए कहते हैं जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। क्योंकि जात तो उसकी रही नहीं, वो तो स्वयं ब्राह्मण कुल में जन्म किया नया। किसी भी जात के लोग नागा सन्यासी हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? अच्छा, क्या किन्नरों को अधिकार नहीं है? क्या किन्नर हमारे नाग सुर गंधर्व किन्नर देख मुनि मन मोही। हनुमान जी, जब राम जी तुम प्रयागराज में हो, है ना, राम जी के केवट बताएंगे कि नर और नारी को तो अयोध्या वापिस भेज दिया जब राम जी को लेने आए, जब वो वनवास को जा रहे थे। और किन्नरों को कुछ नहीं कहा तो वो 14 वर्ष वहीं खड़े रह गए। क्यों रह गए? वो क्या हमारे सनातनी नहीं है? इसलिए उनको भी अधिकार है नागा बनने का, संन्यास धारण करने का। तो हमने, हमारे गुरु पीरों ने शंकराचार्य जी की पद्धति को अपनाते हुए, राम भगवान भोलेनाथ की पद्धति को अपनाते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा था कि क्या अर्धनारेश्वर जो है मेरा शिव पूजाएगा। आधा शिव आदि शक्ति हमारा शरीर है, हम अर्धनारेश्वर है। तो क्या वो अर्धनारेश्वर हमारे अंग नहीं है? इसलिए उनको भी धारण करा। और कोई जात में जन्मा हो, वो सनातनी है और सन्यास में साधु बनने का सभी को अधिकार है। वो हमारी जात वो नहीं है कि ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, शूद्र हो गया। हम किसी को नहीं मानते। कर्म बांटे थे, कर्म के अनुसार वर्ण बनाए थे, जात नहीं बनाई थी भगवान ने। जात तो 2.5 बनाई थी, नर नारी और शिखंडी। बस इसके बाद नहीं बोलेंगे यार, हम बहुत बेकार हो जाते हैं। चलिए, नागा साध्वी है। नागा साध्वी। हाँ, साध्वी, नागा साध्वी। जी हाँ जी, नागा साध्वी। और आप क्या पूछना चाहते हो बताइए। तो ये बता, धर्म की रक्षा के लिए तूने चोला जो पहना है, जैसे मातृशक्ति इस क्षेत्र में आने का प्रयोजन है। इस क्षेत्र में क्या, हम तो पूरे देश विदेश में हम भ्रमण करते हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। कोई यही महाकुंभ में थोड़ी नहीं, मैं हर कुंभ में हम जाते हैं। हर कुंभ के बजाय हर जगह भी जाते हैं, बांग्लादेश भी जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं। वहाँ हर जगह पे हिंदुओं का, जो हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है, शरारती के साथ अत्याचार, उनके सबके साथ हम हैं। बांग्लादेश की जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, वहाँ से उनको भगाया जा रहा है, क्या कहना है? बांग्लादेश भी गई है? बिल्कुल, हम गए नहीं, हम तो पद यात्रा निकाल रहे हैं, उनके लिए उग्र आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा। जगह जगह पे हमारे आंदोलन चल रहे हैं। बांग्लादेश में जो धर्माचार्यों और अब हमारे साधु संतों और हमारे जो सनातनियों के साथ जो विवाह हो रहा है, उनके साथ जो घोर अत्याचार हो रहा है, उसके लिए हम तो सब तैयार हैं। अभी कुंभ के बाद हम कुछ भी करने वाले बांग्लादेश, मैंने पहले ही कह दिया।
बांग्लादेश यूज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। भारत सरकार बांग्लादेश ही क्यों, जहाँ जहाँ प्रताड़ना होगी वहाँ आ जाएंगे। भारत सरकार इसकी अनुमति देगी? और नहीं देगी तो हम जबरदस्ती जाएंगे। अच्छा, और क्या, नहीं देगी तो जबरदस्ती जाएंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश हमको कौन रोक सकता? हम तो साधु है ना, हमारा तो धर्म का प्रचार करने का पूरे विश्व में अधिकार है। पूरे विश्व में, धरती पे कहीं भी कितना दिन हो गया आपको इस क्षेत्र में? मतलब हमको इस 12 साल हो गया संन्यास की दीक्षा लिए हुए, और मैं उसके पहले से ही प्रचार कर रही हूँ। तो परिवार के लोगों ने सहमति दिया था आपकी रह नहीं क्यों दे, परिवार कौन किसका चाहता था? मैं तो अपने आप ही मैं साधु बनी हूँ, अपने आप ही धर्म का प्रचार कर रही हूँ। परिवार से मेरा कोई मतलब नहीं। ऐसे कैसे मन में आया कि ऐसा होना? अरे क्यों नहीं मन में ऐसी आया, हमारा कौन सी कार्य है। घटना, ऐसी कौन सी घटना ऐसी हुई? अरे मैंने देखा है ना, हमारी झांसी की रानी भी थी, धर्म का प्रचार करती थी। बहुत सारी रानी पद्मावती थी, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने धर्म के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। बहुत सारी देवियां थी जो राक्षसों के वध के लिए अपने हाथ में शस्त्र रखा और दुष्टों का जो है विनाश किया। हमारा तो कार्य है यही करना, इसीलिए तो हमने संन्यास लिया है, इसीलिए तो हम धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास लिया है। मेरा मकसद यही है कि हम फिर विश्व में एक बार भी सनातन का डंका बजे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अच्छा, इतनी घटनाएं हो रही हैं तमाम बेटियों के साथ पूरे देश में, उन सब के साथ हैं हम, उन सब के लिए हम आगे बढ़ के लड़ते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जी से क्या अनुरोध करना चाहिए? प्रधानमंत्री जी से यही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दी है। प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी, सभी ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी है महिलाओं को। अभी पहले लव जिहाद हो रहे थे, बहुत सारे जिहाद, जमीन जिहाद, सारे जिहाद चल रहे थे, अब सब शांति में है। जितने माफिया थे ना, अन्य जो ये है, ये सब शांत हो गए हैं। अब धीरे धीरे सब शांत हो जाएंगे, गुंडा राज बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल खत्म। लेकिन बांग्लादेश का कम नहीं हो रहा है। बांग्लादेश में भी कम होगा। अभी तो महाकुंभ में सारे साधु संत बिजी हुए हैं यहाँ पर, क्या? क्योंकि ये विश्व का बहुत बड़ा जो है प्रयोजन है, इसलिए अभी जैसे ही ये खत्म होगा 23 साधु संत भी वहाँ पर कूच विश्व करेंगे। के सबसे बड़े मेला प्रयागराज के बाद कूच करेगी महिला नागा सन्यासी बांग्लादेश की तरफ, और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसमें दो दो हाथ करेंगी। बिल्कुल करेंगे। कितनी संख्या में आप लोग जाएंगे? लाखों की संख्या में जा सकते हैं, इसमें क्या संख्या क्या बात है? तो हमारा पर्सनल काम थोड़ी नहीं, ये तो सनातन का काम है, इसमें तो जो भी जाए उसके उसका स्वागत है। चलिए आप। लेकिन महिला नागा सन्यासी तो बहुत कम है ना? क्यों कम है? लाखों में है, कैसे कर दिया? लाखों में साथ में है, लाखों में। और क्या अभी हमारी आपने कहाँ देखा है? मेरे लाखों में। अभी हो गई। बिल्कुल, और क्या, ये भी बाल योगिनी है, बाल योगिनी कहा और क्या? जाता है। और आपको क्या कहा जाएगा? हमको भी वही कहा जाएगा, क्योंकि हम तो गृहस्थ नहीं है ना, हम तो सन्यासी। हमने तो अपना घर परिवार, माँ बाप सबको ही त्याग कर तो दिया। बाल योगिनी को कैसे आप लोगों ने बना दिया नागा? क्यों बना दिया? उनका मर्जी बन गया, अपनी मर्जी से। किसी को नागा यहाँ जबरदस्ती नहीं बनाया जाता। नहीं है। क्यों रोएंगे? मम्मी से क्या, जन्म तो सबकी माता पिता देता है, ठीक है? धर्म भी करने वाले ये माँ बाप बेटे हैं हम सब, ये सब माँ बाप ही हमारे दादा भाई बेटा बहन हूँ है। उसका, करिए सब हमारे माँ बाप दादा बेटा, दादा गुरु, खून के रिश्ते से ज्यादा धर्म का रिश्ता होता है। दादा गुरु है, चाचा गुरु है, और दादा गुरु भी हुआ है। गुरु, चाची गुरु नहीं होगी बस हमारे वहाँ। हुआ गुरु, हमारे वहाँ चाचा गुरु होगा, ताऊ गुरु होगा, चाची गुरु, ताऊ गुरु, चाची गुरु और पापा गुरु नहीं होगा। दादा गुरु है, मेरी भतीजी चली है। और दादा गुरु भी, हाँ, दादा गुरु भी है, और दादी गुरु बैठे भी होंगी। गुरु नहीं, दादा गुरु नहीं होता है। दादी गुरु नहीं ना होगी, ना 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 ना, बुआ गुरु, बुआ दादा गुरु। गुरु। अच्छा, ये बताइए, इनके पढ़ने लिखने का समय था? पढ़ाई भी कर रही है। अरे बताओ कौन सी क्लास पढ़ रहे हो बेटे आप? 7th क्लास में पढ़ाई कर हाँ। रही है। यहाँ कैसे पढ़ाई होगी? पढ़ाई करने की छुट्टी लेकर के आई है। ये धर्म की पढ़ाई है, इससे बड़ी पढ़ाई वो नहीं है। अच्छा, ये जो सरकारी ये बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने जाते हैं ना, इनमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है। इसमें तो ईसाइयों की शिक्षा दी जाती है, अंग्रेजों ने क्या किया, क्या मुसलमानों ने अभी क्या भी किया, ईसाइयों की शिक्षा दी जाती है? और क्या अभी भी दे दी रहे जा रही है, हैं, दे रहे हैं। अच्छा। हम इसीलिए तो बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए पढ़ा रहे हैं। सनातन गुरुकुल किस लिए खोल रहे हैं? धर्म की शिक्षा देने के लिए, और आज देते रहे हैं। हम धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। हम ईसाई मुसलमानों का प्रचार नहीं कर रहे। हमने, हमारे नागाओं ने कितने बड़े बड़े इतिहास रचे हैं, कितनी बड़ी बड़ी फौजें जो है जाकर के मुसलमानों को, इनको बाबर को, सबको भगाया, ठीक है? वो हमारी तो परंपरा ही लोग भूल गए, दूसरे कौम ने बनाए हुए, दूसरे को कर रहे हैं। आपको देखा है, आपका भाषण तो नेता तो हम नेता है, हम हमारे हाथ में एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला रहता है। नेता भी है, और नेता हम नहीं है, हम नेता बनाने वाले समाज के कार्य कर रहे जो हैं। नेतृत्व करता है वही नेता होता है। समाज का कार्य करे, सनातन एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला। माला में क्या जपेंगी? माला भी जपेंगे और भाला भी चलाएंगे। अरे माला में क्या माला में धर्म का कार्य होगा, भाला में जो विधर्मी होंगे उनका विनाश करेंगे। अच्छा, मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे, अच्छा, कोई हर्ज नहीं। मार देंगे हाँ धर्मियों को? बिल्कुल। मार के जो मतलब हमारे सनातन के बीच क्या में मार के आएगा ना, डराएंगे या फिर मार के ले लेंगी, जान ले लेंगी?
कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कुछ भी होता है। अरे माता जी फेमस है तलवार वाली माई नाम से। हमारी अर्चना गिरी जी, यूट्यूब गूगल आप सर्च कर लेना, साध्वी अर्चना गिरी जी तपस्या। ये है साध्वी अर्चना गिरी जी, जिनके साथ आज हमने बात किया, जिनका फोटो भी आप आप देख रहे यूट्यूब हैं। गूगल में उनको सर्च और- कर सकते हैं। अर्चना गिरी जी से बात करके अच्छा लगा। और अर्चना गिरी जी बांग्लादेश के लिए कूच करेंगी अपनी महिलाओं के साथ, और वह संख्या होगी लाखों मैं में। अभी आंदोलन करा रही हूँ जगह जगह पे। अच्छा, हाँ, मेरे अभी मैं यहाँ आंदोलन बैठी हूँ, शुरू मेरे है। आंदोलन शुरू है। बाराबंकी में, लखनऊ में, अन्य अन्य जगोंडा में, बहराइच में, और हर जिले में, हर प्रदेश में भी मेरे आंदोलन चल रहे हैं। मेरी टीम है। मैं और विश्व आपका हिंदू आश्रम महासंघ है की राष्ट्रीय प्रचारक लखनऊ हूँ। में खुद का। मैं राष्ट्रीय प्रचारक हूँ विश्व हिंदू महासंघ की, और अखिल भारत हिंदू महासभा की संत प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे सारे कार्यकर्तागण कार्य कर रहे हैं। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। आपको भी जय। महान भाई, अर्चना गिरी की जय हो, नागाओं महान की जय हो। अर्चना अरे आप गिरी लोगों की को जय हो। सनातन धर्म की जय हो, हमारी मजा। धर्म के लिए जीते, धर्म के लिए मैं बोल रहा था मत छेड़े उसको, चुपचाप रहे। बनाते